10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, इसके हमने 1.1 ख़त्म कर लिया। तो आज हम 1.2 शुरू करेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट इसका देख लेंगे कि 1.2 शुरू करने से पहले हमारे पास कंसेप्ट क्या है। तो जी हमारे पास है अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। उसमें पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं और उसको लिखने का तरीका है एक्स प्लस एटा वाई। ओके, तो इसकी डिफ़ाइन हम करेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल हकीकी अदाद से मल्टीप्लाई करने को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसकी हम एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं कि जी, तो हमारे पास लेट्स सपोज कि एक कम्प्लेक्स नंबर है जी। तो वो क्या है, एक्स प्लस एटा वाई, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी रियल नंबर से, रियल नंबर से। तो रियल नंबर यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे रियल नंबर हम लेंगे के, ठीक है। के बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से। अब रियल नंबर होते क्या हैं, 0 1 2 3 अप टू 100, ये हमारे पास रियल नंबर है। यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर को इनमें से कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो कम्प्लेक्स नंबर का पता है हमें, ये वाला रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। लेट्स सी कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है एक 2 + 7 एटा, ओके, या इसको आप एटा 7 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एटा 7। और एक हमारे पास रियल नंबर है के की वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे 5, ओके। यानी कि ये जो के है, के बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं जी डॉट के लिखूँगा, यानी कि जी मल्टीप्लाई के, इसको स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए आते पहले मुझे जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो क्या है 2 + एटा 7, बीच में मल्टीप्लाई, और फिर आगे के की वैल्यू मेरे पास 5 है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवा दूँगा। तो इट्स मीन ये 5 2 से भी मल्टीप्लाई होएगा और ये 5 एटा 7 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 10 + एटा 35। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ओके। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी। तो हमारे आज के लेक्चर में यही है कि हमने पढ़ना था व्हाट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर देना किसी रियल नंबर से तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। जैसे उसने यहाँ के जी से इसको डिनोट करते हैं। तो पहले जो के है वो रियल नंबर जो है वो एक्स के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होएगा, ओ सॉरी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उसके रियल पार्ट से, और फिर जो हमारे पास के है यानी कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब के की वैल्यूज़ जो है ना वो डिपेंड करती हैं। अब जो हमारे पास ये वेक्टर हासिल होएगा ना कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एक हकीकी अदाद से रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो वेक्टर हासिल होएगा, वेक्टर कई बच्चों को नहीं पता होना कि वेक्टर क्या होता है, और मे भी ज़्यादातर को मे भी पता हो। तो उसके लिए अगर हम देख लेते हैं कि वेक्टर, व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता हो, और मैग्नीट्यूड भी पता हो, साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें हों। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसको फोर्स लग रही है, ओके।
तो अब फोर्स लग रही है, मैं कहता हूँ कि ये 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और किस सिमत में लग रही है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट अप डाउन, किस साइड पे लग रही है। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें हो, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जब हम वेक्टर को ड्रा करेंगे तो वो इस शक्ल में ड्रा होगा, ठीक। ये उसकी डायरेक्शन है और यहाँ पे उसके साथ ये एंगल बनेगा, तो यहाँ पे फोर्स भी लगेगी। तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि के की वैल्यू से इस वेक्टर का क्या ताल्लुक है, तो वो देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि के जो है, ये के है, ये बिलोंग्स किससे करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर से, रियल नंबर से। के जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब के की वैल्यू डिपेंड करती है कि अब हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये है जी मॉड, इसको मॉड भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ के भी कहते हैं। ये के का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको के मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ के है वो ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन 1 होएगा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, अगर के का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होएगा, तो फिर जो हमारे पास वेक्टर हासिल होएगा ना, वो लॉन्ग वेक्टर हासिल होएगा, लेंथी, बड़ा, एक्सटेंड हुआ हुआ, ओके। अगर के ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ के, हमने पहले पढ़ा ग्रेटर देन 1, अब हम पढ़ेंगे लेस देन 0। अगर के का मैग्नीट्यूड लेस देन 0, मैग्नीट्यूड से मतलब है मिकदार, क्वांटिटी, के की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब है कि अगर मैं के की वैल्यू 5 लेता हूँ, ठीक है, तो वो तो लेस देन 0 नहीं है। तो लेस देन 0 क्या हो जाएगा, मेरे पास लेस देन 0 माइनस की वैल्यू होती है। अगर हम नंबर लाइन पे ड्रा करके देखें, 0 है, इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, इधर माइनस होते हैं -1 -2। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला 1 2 और ये -3, ये सारे 0 से छोटे हैं, तो उसको हम लेस देन 0 कहते हैं। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू है के की जो 0 से छोटी है, -5, जैसे ये लेस देन 0 है, तो तब हमारे पास जो वेक्टर शो होएगा अब हमारे पास सेकंड है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ के लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, के की मिकदार, के की वैल्यू। तो अगर हमारे पास लेस देन 0 का मतलब है कि माइनस में रकम हो, -5 -2, ओके, लेट्स -5 लेते हैं। अगर के की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि माइनस में हो, तो हमारे पास जो वेक्टर शो होएगा वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होएगा, नीचे इस साइड पे, ओके। अगर के की वैल्यू लेस देन 0 है, और लेस देन 0 आपको पता है कि वो माइनस में होते हैं। और इससे आगे है कि अगर जो के की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ के, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या जी लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ना 1 से बड़ा हो ना 0 से छोटा हो, इट्स मीन कि हमारे पास 0.5 आ जाएगा, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह का अगर कोई नंबर आ जाए जो 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, तो तब उसको जब हम शो करेंगे तो तब हमारे पास हमें एक वेक्टर मिलेगा ज़रा छोटा, ओके, इसकी जो लेंथ है वो कम होएगी। तो ये 3 हमारे पास वेक्टर आएंगे के की वैल्यू से, मैग्नीट्यूड ऑफ के से। तो कौन कौन सा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ के हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो तब हमारे पास जो वेक्टर हासिल होएगा वो लॉन्ग होएगा, ओके। अगर वैल्यू ऑफ के लेस देन है, तो जो हमारे पास वेक्टर आएगा वो
ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके, बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री। और अगर वैल्यू ऑफ के हमारे पास 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तब हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो साइज़ में छोटा होएगा। तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ के का पता लग गया, यानी कि के की मिकदार को हम के मॉड से डिनोट करते हैं और उसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, -2, 0, कुछ भी हो सकती है। ओके, तो उस तीनों की कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि के का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होएगा, ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होएगा, लेस देन 0 हो तब क्या होएगा, और लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या होएगा। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो जी अब अपनी ज़रा बुक पे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और ये के की वैल्यूज़ के बारे में भी आपको पता लग गया। ये आपके पेज नंबर 5 पे है। चलें जी नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। आगे है कि हम किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। तो ये है जी, लेट्स सपोज फर्ज कर लिया हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर 1 जो है वो है z1, ठीक है। ओ सॉरी, वेक्टर नहीं, इसे कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर है। एक कम्प्लेक्स नंबर है z1, वो ये है, ये वाला 4 + 2 आयोटा। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z2 और वो ये है। ओके, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर है। जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये 4 + 2 आयोटा और 3 + 6 आयोटा है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। 4 + 2 आयोटा, हमारे पास जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो है 4 + आयोटा 2, और जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है जी वो देखना पड़ेगा ज़रा, वो क्या है जी, हमारे पास 3 + 6 आयोटा है, ये आयोटा 6 है। तो सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है 3 + आयोटा 6 आयोटा भी लिख सकते हैं और आप आयोटा 6 भी लिख सकते हैं। ओके, ये दो हैं। तो मुझे अब प्लस करने पड़ेंगे। जब मैं फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को प्लस करूँगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका जो आंसर आएगा वो रियल को रियल में प्लस करूँगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा z1 क्या है 4 + आयोटा 2 प्लस z2 क्या है जी, z2 है 3 + आयोटा 6, दिस वन। तो इसका रियल में प्लस हो जाएगा 4 + 3 प्लस इन योर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, आयोटा बाहर आ गया और अंदर आ गया 2 + 6, तो इट्स मीन 7 + आयोटा 6 और 2 8। तो ये मेरे पास एडिशन आ गया ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। तो हम यही पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये एक प्लेन है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो रियल नंबर होते हैं ना वो ऑन एक्स एक्सिस होते हैं और जो इमेजिनरी नंबर हैं वो ऑन वाई एक्सिस होते हैं। अब रियल पार्ट फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या था, वो ये था 4 + 3 होता। इसका जो ये है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ओके, तो 4 जो है ये एक्स एक्सिस पे है। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे 4 है। तो ये 4 है और इसी तरह वाई का ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक ले लेते हैं। अब अगर हमारे पास रियल 4 हो, इसमें ये वाला पॉइंट, और उसका जो रियल है सेकंड, ठीक है। ओके, चलो ऐसे कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है वो है हमारे पास 2 आयोटा 2, कितना है आयोटा 2।
फर्स्ट इसका रियल पार्ट ये था और इमेजिनरी पार्ट ये था एयोटा 2, तो मेरे पास वो ये है। अब इस लाइन को सीधा ऐसे आगे करूँगा और इस लाइन को सीधा ऐसे करूँगा, जहाँ ये आपस में मिलेंगे वो मेरे पास है 4 और एयोटा 2, ये मेरे पास ये पॉइंट है। ओके, यहाँ तक। आगे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास, 3 प्लस एयोटा 6, तो 3 ये है और 1 2 3 4 5 6 ये है, तो वो मेरे पास कहाँ मिलेगा, वो ये पॉइंट हो गया 3 और 6 वाला। इट्स मीन एक वेक्टर जो है मेरा यहाँ तक जाएगा ये, और दूसरा वेक्टर जो है वो मेरा ये जा रहा है ऐसे, तो ये 2 वेक्टर हो गए मेरे पास। ओके, अब इन दोनों को जो प्लस किया था वो क्या था, 7 प्लस एयोटा 8, तो 7 मेरे पास आएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि रियल है 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स सी ये 7 है, और 8 आएगा मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे। अब मैं इसको ऐसे सीधा बनाऊंगा और ऐसे इसको सीधा बनाऊंगा, ये पॉइंट आ गया, तो एक वेक्टर मेरे पास ये चला जाएगा। ओके, तो अब मैं इसको भी ऐसे करके डॉट लाइन से मिला दूंगा और इसको भी ऐसे डॉट लाइन से मिला दूंगा, तो ये एक मेरे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड है? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको इसमें देख लेते हैं, ग्राफ बना जो हुआ है हमारे पास जी, हियर इज यहाँ पे, तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा अभी कि हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर हमने 4 है, ठीक है, और इसी का इमेजिनरी पार्ट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का 2 एयोटा, वो ये है, तो इसको और इसको मिला दिया और यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड कम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 6 एयोटा, 3 प्लस 6, इसको और इसको मिलाया और एक ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया। फिर इन दोनों का आंसर क्या था, 7 प्लस 8 एयोटा, 7 हमारे पास ये वाला पॉइंट है और 8 हमारे पास ये है, दोनों को मिलाया तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रा कर दिया। अब इसको भी डॉटेड लाइन से मिला दिया, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो ये हमारे पास एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन की। ओके, तो ये आपने अच्छे से जरा देख लेना है। तो फिलहाल इतना ही काम, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं। आई होप आपको ये वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझ आ गई होगी और एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी समझ आ गया होगा जी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद और एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को आपस में माइनस करना, वो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी कि सपोज करें कि हमारे पास एक फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है G1, वो इक्वल कुछ भी आप रख सकते हैं 2 प्लस एयोटा 3, और मेरे पास एक सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है G2, वो है 4 प्लस एयोटा 3। ओके, तो ये मेरे पास दो, चलो इसको 3 नहीं करते, इसको हम एयोटा 4 कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे जी, तो वो करेंगे G1 माइनस G2, ये लिखेंगे G1 माइनस G2। अब मुझे पता है G1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस एयोटा 3, बीच में साइन क्या है माइनस का, आगे G2 क्या है 4 प्लस एयोटा 4। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो माइनस है ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस साइन चेंज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये -4 है और -4 एयोटा हो जाएगा, तो 2 प्लस एयोटा 3 -4 माइनस एयोटा 4। ओके, ये ऐसे हो जाएगा और हम इसके बीच में यहाँ पे प्लस ऐड कर सकते हैं खुद से। ओके, ये प्लस आ गया क्योंकि माइनस अंदर चला गया। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने जो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट है ना, उन दोनों को प्लस और माइनस करना होता है। अब 2 में मुझे जो है वो इसका रियल पार्ट इसके साथ हल होएगा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से हल होएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 4, बीच में साइन आया ये वाला प्लस का, और फिर आगे इमेजिनरी पार्ट इसके साथ, तो वो यानी कि इमेजिनरी कॉमन आ जाएगा, और 3
-4। ओके, तो 2 - 4 -2 और प्लस आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे -1 बचेगा, तो जब ये -1 इस +1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास एडिशन आ गई ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अंडरस्टूड है जी। तो ये छोटा सा काम था, ये हमने सीखना था कि हाउ कैन वी ऐड आ 2 कम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले भी एडिशन कह दिया, हम सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट आ 2 कम्प्लेक्स नंबर, 2 कम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ज़रा छोटी सी आप देख लें कि लेट्स सी कि हमारे पास अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है G1, उसको कहते हैं 3 + आयोटा 6, और एक है G2, वो है 4 माइनस आयोटा 2। ओके, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, तो इट्स मीन मुझे G1 माइनस G2 करना पड़ेगा। G1 क्या है मेरे पास 3 + आयोटा 6, बीच में माइनस का साइन, और G2 क्या है मेरे पास 4 माइनस आयोटा 2, सॉरी, ये आ गया। तो अब मुझे ये साइन अंदर लेके जाना है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 3 + आयोटा 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो हमारे पास ये रियल नंबर है, ये इससे डायरेक्ट माइनस हो सकता है, क्योंकि ये माइनस, चलो डायरेक्ट हम नहीं करते, कई बच्चों को नहीं समझ आएगी। तो 3 + आयोटा 6, बीच में लगाया प्लस, ये माइनस अंदर चला जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ। तो मेरे पास हो जाएगा इनटू -4, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -4, और जब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा 2, ये चीज़ बन जाएगी। अब मुझे रियल पार्ट को रियल में से माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से माइनस करना है। लो जी, तो मेरे पास अब आ जाएगा 3 - 4, बीच में ये वाला साइन प्लस का, फिर इमेजिनरी पार्ट आयोटा बाहर ले लूँगा दोनों का कॉमन, 6 + 2, तो इस मीन -2 + आयोटा 8। दिस इज़ आवर आंसर। इन दोनों को प्लस करके आयोटा साथ में आ गया ये वाला, और ये दोनों माइनस हो गए। दिस इज़ आवर आंसर। तो हम इस तरह 2 कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करते हैं इंशाल्लाह।